हेलो देयर। तो आज अपन पढ़ेंगे मेम्ब्रेन पोटेंशियल के बारे में। सेल की जो मेम्ब्रेन होती है ना, उसके अराउंड इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल प्रेजेंट होता है। कुछ स्पेशलाइज सेल होते हैं जैसे कि नर्व सेल और मसल सेल्स, उनके अराउंड इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जो होता है वो रैपिडली चेंज कर सकता है। इन मसल्स में प्रॉपर्टी होती है कि ये इलेक्ट्रोकेमिकल जो इम्पल्सेस हैं उनको जनरेट कर सकती हैं, और ये इम्पल्स इम्पॉर्टेंटली यूज़ होती हैं सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए। ये सब होता है मेम्ब्रेन के पोटेंशियल के कारण, जो कि जनरेट होता है आयनिक कंसंट्रेशन से। तो आज अपन देखते हैं कैसे ये जनरेट होता है। पोटेशियम आयन जो होता है ना, सबसे पहले जो मेम्ब्रेन है उसमें पोटेशियम आयन की कंसंट्रेशन अंदर ज़्यादा होती है इंट्रासेलुलर फ्लूइड में, और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में कम होती है। तो लेट अस अज्यूम कि मेम्ब्रेन सिर्फ पोटेशियम आयन के लिए परमिएबल है, जो कि सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, वो सेलेक्टिवली पोटेशियम आयन के लिए परमिएबल है। तो जो इंट्रासेलुलर फ्लूइड में पोटेशियम आयन ज़्यादा है वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में जाने की कोशिश करेगा और डिफ्यूज़ करेगा, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में डिफ्यूज़ करेगा। तो अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जनरेट हो जाएगी और बाहर इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी जनरेट हो जाएगी। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि पॉजिटिव आयन जो है वो बाहर की तरफ जा रहा है, अंदर से बाहर जा रहा है। तो अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आ गई है और बाहर इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी आ गई है। इसके कारण क्या होगा, अब अंदर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट था प्रोटीन और डीएनए के फॉर्म में, और बाहर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है सोडियम आयन और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में जो आयन्स हैं उनके कारण। तो यहाँ पे पहले से पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट था ईसीएफ में, और फिर और पोटेशियम के आ जाने से तो इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी बढ़ जाएगी, जो कि पॉजिटिव आयन एक दूसरे को रिपेल करेंगे और फिर एक पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा। इसको अपन बोलेंगे डिफ्यूजन पोटेंशियल। ये क्या करेगा, आयनिक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के ज़्यादा होने के कारण भी पॉजिटिव आयन बाहर की तरफ डिफ्यूज़ नहीं हो पा रहा है। ये किसके कारण नहीं हो पा रहा है? डिफ्यूजन पोटेंशियल के कारण नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वो उसे ब्लॉक कर रहा है। और सेकंड केस में हमारे पास है सोडियम आयन। सोडियम आयन जो होता है इंट्रासेलुलर फ्लूइड में कम होता है और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में ज़्यादा होता है। तो ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से इंट्रासेलुलर फ्लूइड की तरफ डिफ्यूज़ करेगा जब मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल होगी केवल सोडियम आयन के लिए। तो जब ये डिफ्यूज़ करेगा तो अंदर की तरफ में इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी बढ़ जाएगी और बाहर की तरफ में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी। तो फिर से ये अंदर जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पूरी तरह से अंदर नहीं जा पाया, क्योंकि वहाँ पे डिफ्यूजन पोटेंशियल आ गया, क्योंकि अंदर पहले से पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है सोडियम आयन के फॉर्म में। अब जो अंदर इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी जनरेट हुई, या फिर ये दोनों केसेस में जो पोटेंशियल जनरेट हुआ वो अलग अलग था, क्योंकि अंदर जो पोटेंशियल जनरेट हुआ अपन उसी को काउंट करते हैं। तो फर्स्ट केस में अंदर पोटेंशियल जनरेट हुआ था क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आई थी, तो -94 मिलीवोल्ट जनरेट हुआ था। सेकंड केस में इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी आ गई थी अंदर में, और जो पोटेंशियल जनरेट हुआ वो 61 मिलीवोल्ट हुआ, +61 मिलीवोल्ट। तो ये जो आयनिक कंसंट्रेशन है इसका पोटेंशियल से, डिफ्यूजन पोटेंशियल से क्या रिलेशन है, ये किसने एक्सप्लेन किया? ये एक्सप्लेन किया नर्स ने। नर्स इक्वेशन के बेसिस पे अपन ये बता सकते हैं कि डिफ्यूजन से जो पोटेंशियल जनरेट हो रहा है वो किस तरीके से आयनिक कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसके लिए अपन ये फार्मूला यूज़ करते हैं कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है वो डायरेक्टली इक्वल होती है +-61 अपॉन जी जो है वो चार्ज है आयन का, और लॉगरिथम ऑफ कंसंट्रेशन इनसाइड द सेल एंड कंसंट्रेशन आउटसाइड द सेल, इसके रेशो पे डिपेंड करता है। तो ये जो रेशो होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिफ्यूजन पोटेंशियल के, और इस रेशो से अपन डिसाइड कर सकते हैं कि जो आयन है वो बाहर की तरफ जाएगा या अंदर की तरफ जाएगा, उसकी टेंडेंसी क्या होगी मूव करने की, टेंडेंसी टू मूव भी डिसाइड कर सकते हैं इस रेशो से। ये जो फॉर्मूला है ये यूनिवेलेंट आयन के लिए 37 डिग्री सेल्सियस पे एप्लीकेबल है, उसके अलावा ये ज़्यादा एप्लीकेबल नहीं है। तो हम जब भी पोटेंशियल देखते हैं तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में जो पोटेंशियल होता है उसको अपन 0 मान लेते हैं, और इंट्रा सेलुलर पोटेंशियल को हमेशा, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में जो पोटेंशियल है उसको कैलकुलेट करते हैं, जो कि नर्स्ट पोटेंशियल होता है। नर्स्ट पोटेंशियल क्या होता है? नर्स्ट पोटेंशियल जो है वो डिफ्यूजन पोटेंशियल ही है, लेकिन वो उस टाइम का डिफ्यूजन पोटेंशियल है जब उसने रोक दिया था, मतलब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को टर्मिनेट कर दिया था, जिसके कारण वो और फ्लो नहीं हो पा रहा था। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ज़्यादा होते हुए भी आयन का फ्लो नहीं हो पा रहा था, वो क्या है? नर्स्ट पोटेंशियल है। ये पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों के, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में और इंट्रासेलुलर फ्लूइड में।
ठीक है। नाउ अब देखते हैं कि जब मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल एक आयन के लिए थी तो हमने निकाला था नस्ट इक्वेशन से, लेकिन अगर एक से ज़्यादा आयन के लिए अगर मेम्ब्रेन परमिएबल है तो हम क्या करेंगे? तो उसके लिए अलग फार्मूला है, गोल्डमैन हॉजकिन कार्ड्स इक्वेशन। इनके अकॉर्डिंग जो मेम्ब्रेन जब एक से ज़्यादा आयन के लिए परमिएबल होती है तो उसको 3 पैरामीटर से अपन निकालते हैं। पहला है पोलैरिटी, कि आयन जो है पॉजिटिवली चार्ज है या नेगेटिवली चार्ज है। फिर परमिएबिलिटी देखेंगे मेम्ब्रेन की कि कितनी है मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी उस स्पेसिफिक आयन के लिए। और तीसरा होता है कंसंट्रेशन, कि अंदर ज़्यादा है बाहर ज़्यादा है या फिर दोनों में क्या कंसंट्रेशन है वो देखेंगे अपन। तो इसके एग्जांपल में हमने लिया है ये सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड का एग्जांपल। यहाँ पे सोडियम आयन की कंसंट्रेशन जो है इनसाइड ज़्यादा मेम्ब्रेन के, इनसाइड कम है और आउटसाइड में ज़्यादा है। और पोटेशियम आयन की कंसंट्रेशन इनसाइड में ज़्यादा है और आउटसाइड में कम है। अकॉर्डिंग टू द गोल्डमैन हॉजकिन कार्ड्स इक्वेशन, ये कुछ इस तरीके से फॉर्मूला आएगा अपने पास। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि इससे अपन को 3 चीज़ें पता चलती हैं गोल्डमैन हॉजकिन कार्ड्स इक्वेशन, या फिर सिंपली गोल्डमैन इक्वेशन जो है उससे 3 चीज़ें पता चलती हैं अपन को। 3 इविडेंट पॉइंट्स आते हैं अपने पास कि सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड जो हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं मेम्ब्रेन के पोटेंशियल के डेवलपमेंट के लिए। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड आयन। और क्वांटिटेटिव जो इम्पोर्टेंस है आयन की, जैसे कि मतलब कितनी क्वांटिटी जो होगी वो मेम्ब्रेन के पोटेंशियल में डेवलप करने में हेल्पफुल होगी, वो क्वांटिटेटिव इम्पोर्टेंस कौन डिसाइड करता है? परमिएबिलिटी ऑफ आयन डिसाइड करती है। मतलब कि अगर मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल है केवल सोडियम आयन के लिए, तो फिर कुछ भी परमिएबिलिटी हो पोटेशियम और क्लोराइड की वो किसी काम की नहीं रहेगी, क्योंकि वो मेम्ब्रेन उनके लिए परमिएबल है ही नहीं। तो मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो भी बनेगा वो किसके बराबर होगा? सोडियम आयन के जो नर्ज पोटेंशियल है उसके बराबर होगा मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तो क्वांटिटेटिव इंपॉर्टेंस परमिएबिलिटी ऑफ आयन डिसाइड करती है। थर्ड जो है वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डिसाइड करता है, कि अगर पॉजिटिव आयन का कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अंदर ज़्यादा है और बाहर कम है तो अंदर से बाहर जाएगा पॉजिटिव आयन, तो अंदर जो होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जनरेट हो जाएगी। या फिर पॉजिटिव आयन अगर बाहर जाता है तो वो अंदर आएगा, जिसके कारण अंदर इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी जनरेट हो जाएगी। और ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्यों बनता है? क्योंकि कुछ नॉन डिफ्यूजेबल आयन्स पहले से प्रेजेंट होते हैं जो डिफ्यूज़ नहीं कर सकते हैं, जैसे कि प्रोटीन हुआ या फिर अपने पास DNA हुआ, ये पहले से प्रेजेंट होते हैं मेम्ब्रेन के अंदर, तो ये बाहर की तरफ डिफ्यूज़ नहीं कर सकते हैं, ये एनायंस हैं, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जनरेट हो जाएगी अगर कोई पॉजिटिव चार्ज बाहर जाता है। तो सेम होता है, अगर सोडियम अंदर आएगा तो बाहर क्लोरीन पहले से प्रेजेंट है जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जनरेट करने में हेल्प करवाएगा। तो इस तरीके से डेवलप होता है मेम्ब्रेन में पोटेंशियल आयनिक कंसंट्रेशन के कारण।